बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संथाल जनजाति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपको अगर 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप लोग लिख सकते हैं और साथ ही साथ 15 नंबर का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस सेशन को थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाता है हमारा सेशन, लेकिन आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया जाता है ताकि अगर आप 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप लोग लिख सकते हैं, 15 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग तैयारी करेंगे और 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर क्या लिखिएगा। समझे ना? तो इस कारण से आप लोगों को 15 नंबर का क्वेश्चंस का ही तैयारी करवाया जाता है। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी प्रकार से आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग आंसर शीट में भी उत्तर को लिखिएगा। तो संथाल जनजाति पर एक संक्षिप्त निबंध। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तो प्रस्तावना को लिखेंगे। संथाल जनजाति भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख आदिवासी जाति है। जो संथाल जाति है वो क्या है तो भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख आदिवासी जाति है जो अपनी विशेष संस्कृति, पहचान, भाषा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रहने वाली संथाल जनजातियां भारतीय भारतीय आदिवासी समुदायों में से एक महत्वपूर्ण समुदाय है। यह जनजाति अपने सामाजिक संरचना, संस्कृति और ऐतिहासिक संघर्षों के कारण समाज में एक विशेष स्थान रखती है। संथालों का इतिहास भारत के आदिवासी संघर्षों, विशेषकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में भी जुड़ा हुआ है। समझ ना? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी कारण से। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि नंबर है क्या तो 9430702606। 9430702606 आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को मैसेज में ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकें और किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। समझे ना? तो चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संथाल जनजाति का इतिहास और संघर्ष। जो संथाल जनजाति है इसका इतिहास किस प्रकार से था, इसका संघर्ष कौन कौन सा इन्होंने संघर्ष किया था, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। संथाल जनजाति का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। 1855 के संथाल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किया। कब किया था तो 1855 में, यानी कि 1855 में जो संथालों ने थे वो क्या किए थे तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल हुल विद्रोह किया था। समझे? उसका ही नेतृत्व किए थे कौन तो संथाल जनजातियों के द्वारा, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह विद्रोह संथालों ने अपनी भूमि के अधिकार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। यह विद्रोह बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गया और संथाल जनजाति के संघर्षों को विश्व भर में प्रमुखता से पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। संथालों का एक विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की आकांक्षा भी थी। विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को संथालों की भूमि और उनके अधिकारों पर पुनः विचार करना पड़ा। इससे इस संघर्ष ने संथालों को अपनी पहचान बनाने में मदद की और उन्हें एकजुट किया। चलिए आगे आ जाते हैं। संथाल जनजाति की सामाजिक संरचना किस प्रकार से है तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। संथाल समाज की संरचना एक पारंपरिक और सामूहिक जीवन शैली पर आधारित है। संथालों के गांवों की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही क्या है तो सुदृढ़ और व्यवस्थित है, जिसमें प्रमुख रूप से मुर्गी मुर्गी जिसको क्या कहा जाता है गांव के प्रमुख
और पंचायत सामाजिक अदालत, पंचायत को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अदालत कहा जाता है, की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुगरी ऐसे मुर्गी मुर्गी गांव के सभी सामाजिक और धार्मिक मामलों का मार्गदर्शन करता है, जबकि पंचायत स्थानीय विवादों यानी कि जितने भी स्थानीय विवाद होते हैं उसका समाधान करती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं संथालों में परिवार की संरचना सत्तात्मक होती है। जो संथालों है जो कि परिवार का संरचना है किस प्रकार से होती है, तो सत्तात्मक होती है, यानी कि पिता क्या होता है, तो घर का मालिक होता है, समझे ना। उसी के बाद फिर जो भी बेटा होगा वो फिर मालिक बनेगा, यानी कि पिता के द्वारा यहाँ पे चलता है, ना कि माता के द्वारा। मात्र संतात्मक यहाँ पे नहीं होता है, समझे ना। जिसमें पुरुष परिवार में प्रमुख होता है, महिलाएं घर के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करती है और उनके पास कुछ अधिकार भी होते हैं, समझे ना। हालांकि पारंपरिक संथाल समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त है, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचना में बदलाव की आवश्यकता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो संथाल की भाषा और संस्कृति। संथालों की भाषा किस प्रकार से है, उनका संस्कृति किस प्रकार से है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। संथाल जनजाति का एक प्रमुख पहलू उनकी भाषा और संस्कृति है। उनकी मुख्य भाषा संथाली है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की सदस्य है। संथाली भाषा में बहुत सी लोक कथाएं, गीत और कविताएं हैं, जो संथाल संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस भाषा में संथाल की परंपराओं, जीवन दर्शन और संघर्षों की कहानियां व्यक्त होती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं संथालों की संस्कृति में संगीत, नृत्य और कला का विशेष ध्यान है। उनकी सिंगी नृत्य और मुंशी नृत्य उनके सामाजिक और धार्मिक उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। सरहुल और तिलकू जैसे त्योहार संथालों की धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक पूजा को दर्शाते हैं। सरहुल विशेष रूप से संथालों के नए साल का पर्व होता है। कौन, तो सरहुल। इनके लिए तो संथालों का एक नए साल का क्या होता है, तो पर्व होता है, जिसमें वह अपनी खेती की शुरुआत पर जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं संथालों का धर्म और विश्वास। संथालों का जो धर्म है और इसका विश्वास है किन पर है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। संथाल जनजाति के लोग प्रायः प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखते हैं। वे अपनी पूजा के दौरान धरती माता और जगती वीर, जो कि विश्व के नायक, की पूजा करते हैं। उनके धर्म में प्रकृति और जीवन के तत्वों की पूजा प्रमुख होती है और वे यह मानते हैं कि संसार की सभी शक्तियों का स्रोत क्या है, तो प्रकृति है। संथालों का धर्म साधारण और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जिसमें परस्पर सहायता, सामूहिकता और सामंजस्य की भावना प्रबल होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। संथालों की धार्मिक परंपराएं उनकी प्राकृतिक आपदाओं जीवन और मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से जुड़ती है। इसके अलावा उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं हमेशा उनके साथ रहती हैं और वे उनकी रक्षा करते हैं। कौन, तो उनके पूर्वजें। नेक्स्ट में आ जाते हैं संथालों की आर्थिक स्थिति। संथालों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार से है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। संथाल जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से खेती और जंगलों से लकड़ी एकत्र करना और उनका मुख्य पेशा मानते हैं। उनका क्या है, तो एकत्र करना ही उनका अपना मुख्य पेशा मानते हैं। वे मुख्य रूप से चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, आलू, दाल और तंबाकू की खेती करते हैं। इसके अलावा संथालों का शिकार और पशुपालन भी क्या है, तो एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, इनकम का सोर्स है। हालांकि अब समय के साथ संथाल जनजाति के लोग व्यापार, उद्योग और सरकारी नौकरियों में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी अधिकांश जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं। संथाल जनजाति की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी गरीबी, शैक्षिक और पिछड़ापन और स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी जैसे समस्याएं बनी हुई है। उनके लिए जल, जंगल, जमीन और शिक्षा जैसी सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं संथालों के सामने चुनौतियां। जो संथाल जनजाति है उनके सामने कौन कौन से चुनौतियां देखने को मिलता है, कौन कौन से समस्याएं देखने को मिलता है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं।
संथाल जनजाति को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि अधिकारों की समस्या, विकास परियोजनाओं द्वारा उनकी भूमि का अतिग्रहण और पारंपरिक जीवन शैली पर आक्रमण प्रमुख समस्याएं हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शैक्षिक पिछड़ापन और रोजगार के अवसरों की कमी भी संथाल जनजाति के सामने गंभीर समस्याएं हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान अस्थायी और प्रभावी होना चाहिए, समझे ना। भूमि अधिकारों की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण और पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली का संरक्षण एक समस्याओं का क्या तो समाधान हो सकता है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्लास का पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है क्या, तो 9430702606। आप लोगों को ये नंबर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। संथाल जनजाति भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है, जिसने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और संघर्षों के माध्यम से भारतीय समाज में एक मजबूत पहचान बनाई है। उनका इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी है और आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संथालों की सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास और सामाजिक व्यवस्था उनकी विशेषता है, जो उन्हें अन्य जनजातियों से अलग करती है। हमें उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रगति और विकास की दिशा में सहयोग देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का, तो आप लोग को इसी तरह से सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को मिलते रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और कॉमेंट करके आप हमें जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझे ना। कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग का स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।